Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, सी डिस्ट्री पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं रजत। आज आपके लिए जो हमारा कोडिंग डिकोडिंग है, कोडिंग डिकोडिंग का सेकंड पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट तो मैंने करा दिया, सेकंड पार्ट जो हमारा है वो टाइप 2 है। टाइप आपका सेकंड है, नंबर एंड सिंबल कोडिंग। नंबर एंड सिंबल कोडिंग में इसको जानते हैं कैसा क्या होता है इसमें नंबर और सिंबल कोडिंग में। जैसे किसी ये लिखा है ए, तो ए के लिए यहाँ पे 1 लिख दिया, जेड के लिए आपने 26 लिख दिया, तो ये हमारी वही नंबर कोडिंग। और जैसे कहीं पे ए के लिए 2 लिख दिया, बी के लिए 4 लिख दिया, तो उसी बेस में हमें इसको कोड डिकोड करना है। ठीक, तो चलिए अब आगे थोड़ा और बताते हैं इन चीज़ों को याद कैसे करना है। पार्ट हमारा 2 है, इसको भी मैं डाल दे रहे हैं। अब देखते हैं कि हमें इसको याद कैसे करना है टाइप 2 को। जैसे हम लोग देखते हैं कि हमने यहाँ पे लिखा ए का नंबर में पता है कि ए 1 पर आता है, बी कितने पर आता है, 2 पर आता है, जेड हमारा 26 पर आता है। ठीक, तो हमें इसके लिए एक चीज याद रखनी पड़ेगी, इजोटी, EJOTY। ये याद रखने का एक ट्रिक है, याद करने का तरीका है नंबर्स को कि हमारा कौन सा नंबर, वो कौन सा जो लेटर है, कौन सा जो वर्ड है, वो लेटर है, वो कौन से नंबर पे आएगा। तो हमारा ई आता है 5 पे, ये 10 पे, ये 15 पे, और टी आपका 20 पे आता है, और वाई आपका 25 पे आता है। अगर आपसे पूछा जाए कि एफ, यहाँ पे किसी ने लिख दिया एफ, तो आप क्या करेंगे, आपको जब याद होगा कि ई, तो ई के बाद एफ आता है, तो आप तुरंत इसको 6 लगा दें कि हमारा जो एफ है वो 6 पर आता है। ठीक, इसलिए ये वर्ड आप हमेशा याद रखेंगे, कौन सा, इजोटी। इजोटी से आपको ये वर्ड याद हो जाएंगे कि कौन सा नंबर किस पर आता है। ठीक, और इसमें इजी रहता है क्योंकि ये 5 की गैपिंग से है। ठीक, इन दोनों का जैसे इसके बाद 18 है, 18 हमारा कौन सा आता है, जैसे आर है, आर फिर एस फिर टी, इसके बाद ओ पी क्यू, इस बीच में तो हमारा आर हमारा 18 पे आता है, तो ये बीच का है एस, इस टाइप से, इस ट्रिक से आपको इजीली याद हो जाएंगे, बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अब आते हैं कोई भी एक इसमें नंबर में कोडिंग होती है कि जैसे यहाँ पे होती है ए, और किसी ने पलट दिया, इन्होंने क्या किया कि किसी कोड को पलट देते हैं, इन्होंने उल्टा कर दिया कि जैसे इन्होंने यहाँ पे लिख दिया ABC, यहाँ पे लिख दिया ZYX, तो हमें नहीं पता होता है कि हमें क्या करना है। यहाँ पे इन्होंने कुछ नहीं किया, बस इसका उल्टा किया, अपोजिट किया, क्या, ए का Z, B का X, C का X और B का Y। ठीक, इन्होंने ये किया है। ठीक, अब हमें याद कैसे करना है, ए का Z होता है, B का Y, C का X हो गया, D का W हो गया, E का V हो गया, F का U हो गया, G का T हो गया, H का S हो गया, I का R हो गया। अब यहां पर आते हैं J K L M, ठीक, ये उसका N O P Q। ठीक, ये हो गया आपका अपोजिट। इसको याद कैसे करना है, चलिए याद करने का तरीका बताते हैं। ए जेड, तो हमें क्या करना है, इसका याद करने का तरीका A to Z, हमें याद रहता है कि हमेशा बचपन से पढ़ाया गया क्या, A to Z। बी के लिए हम क्या कहेंगे, या तो हम कहते हैं वाई चांस, तो हमें चांस इस भाषा में लिखेंगे CHAX, सी का X, बाई चांस, या फिर हम इसको बोल सकते हैं बॉय, तो बी और वाई। ठीक, बोलेंगे, बस याद करने का हमें एक वर्ड मिल गया, एक तरीका मिल गया, इस तरह से हम इसको याद करेंगे। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे इसको, हम बाई चांस, A to Z बाई चांस, CHAX, चाक्स लिख देंगे। ठीक, अब क्या आया हमारा DW, इसको क्या लिखेंगे, ड्यू, माउंटेन ड्यू,
ये हमने वर्ड निकाला कौन सा, माउंटेन ड्यू। तो डी हमारा ये हो गया, डब्ल्यू यहाँ से उठा लिया, ये हमारा इसका अपोजिट हो गया, ठीक है, इसका उल्टा हो गया। ई, ई के लिए कैसे याद करेंगे हम कि ई का उल्टा भी होता है इवनिंग, इससे कैसे याद करेंगे, इवनिंग से, ई और वी, ठीक। एफ यू, एफ का उल्टा यू होता है, याद कैसे करेंगे, याद रखेंगे हम फ्यूचर से, एफ यू टी यू आर, फ्यूचर, एफ और यू, इससे हमें क्या याद रहेगा कि एफ का उल्टा आपका यू होता है, इससे फ्यूचर से। तो अब आया जी, जी का उल्टा टी होता है, कैसे पता करेंगे, हमें याद रखेंगे जीटी रोड से, कि हमें जितने ज्यादा देखने को मिलते हैं क्या मिलते हैं, जीटी रोड। तो हमारा जीटी रोड से जीटी हमें याद आएगा कि जी का उल्टा आपका टी होता है। तो एच एस, एच एस कैसे याद रखेंगे, तो हम इसको याद रखेंगे हाई स्कूल से। हम लोग 10वीं में क्या 10वीं को हम लोग क्या कहते हैं, हाई स्कूल, तो इससे हम याद रखेंगे हाई स्कूल। और आई आर, आई आर को कैसे याद रखेंगे, इसको लिखेंगे इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे से इसको याद रखेंगे कि आपका आई और ये आपका आर, इंडियन रेलवे, मतलब आई का उल्टा क्या हुआ जाके आर हुआ। जे के, हम इसको याद रखेंगे ताश के जो पत्ते होते हैं उसमें क्या होता है आपका जैक्विन, जैक एंड क्वीन, ठीक, जैक्विन से याद रखेंगे इसको। एक शहर का नाम क्या है आपका, कानपुर, कानपुर याद रखेंगे, कानपुर, ठीक। कानपुर से हमें क्या याद होगा कि के का उल्टा होता है हमारा पी, कानपुर। और एल का उल्टा ओ होता है, कैसे याद रखेंगे, लव से, एल ओ वी, लव, लव का, लव से क्या याद रखेंगे कि एल का उल्टा हमारा ओ होता है। और एम ई एन, मैन, मैन से क्या याद रखेंगे कि एम का उल्टा आपका एन होता है, ठीक। तो कोडिंग डिकोडिंग, यहाँ पे जो कोडिंग डिकोडिंग में ये हमारा जो पार्ट है कि इसका अपोजिट साइड का, इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे, ये याद रखने का तरीका था। अब आगे बढ़ते हैं, आगे इसका क्वेश्चंस कराते हैं थोड़ा सा, जैसे समझाया अभी। तो इसमें एक क्वेश्चन कराते हैं कि माउंटेन के लिए उन्होंने ये कोड दिया है, क्या है, एन एल एफ एम जी जेड आर एम, ठीक। इसका कोड ये दिया है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, ठीक। इसी बेस में हम लोग देखते हैं क्या था कि m का अपोजिट क्या होता है, m क्या हुआ, मैन, मैन हुआ तो n आ गया। o का अपोजिट क्या हुआ जाके l, u का अपोजिट फ्यूचर, f फ्यूचर हो गया, n यानी मैन हो गया, जी सॉरी t है तो क्या होगा जीटी रोड, a है a का a टू जेड, i का इंडियन रेलवे, n का मैन, ठीक। यानी ये सारा कुछ क्या हुआ है, अपोजिट आया है। तो यहाँ पे देखते हैं इसके लिए कैसे करते हैं, एच, एच का हमने क्या बताया था, हाई स्कूल, तो यहाँ पे एस आएगा, ओ बताया था, ओ का क्या होगा, लव, यू आया, यू का क्या होगा आपका फ्यूचर, एस का क्या होता है हाई स्कूल, ई का क्या होगा इवनिंग। तो ये आपका हमारा क्या हुआ, डिकोड हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं, नंबर्स और सिंबल कोडिंग। नंबर सिंबल कोडिंग का जो क्वेश्चन बनता है वो इस टाइप से बनता है कि अगर हम ए को 2 लिखते हैं, बी को 3 लिखा है इन्होंने, सी को 4 लिखा है, तो इन्होंने पूछा है कि प्लेस के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, प्लेस के लिए क्या लिख सकते हैं। तो हमने सबसे पहले जो देखा है वो हमें देखने को क्या मिला है कि ए के लिए 2, यानी हमें पता है कि ए का जो नंबर होता है वो फर्स्ट होता है, लेकिन उन्होंने एक ज्यादा पे लिखा है, बी का 2 होता है, एक बढ़ा के लिखा है 3, सी का 3 होता है तो एक बढ़ा के लिखा है 4। अब हमें क्या पता करना है कि पी के एक आगे जो आएगा नंबर वो हमारा पी का कोड होगा। तो हम पी का कोड कैसे, पी का नंबर कैसे पता करेंगे, हमने जो अभी बताया था EJOT से, EJOTY, ये हमारा 5 पे था, ये हमारा 10 पे था, ये 15 पे था, ये 20 पे और ये 25 पे। हमें पता करना है पी का, ओ के बाद आपके क्या था पी, ओ 15 पे, तो ये हमारा पी कितने पे आया आपका 16 पे, पी आया आपका 16 पे, लेकिन लिखा क्या है, ए के लिए इन्होंने 2 लिखा है, एक बढ़ा के लिखा, तो यानी हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 17। एल देखेंगे किसके बाद आता है, जे के एल, जे के बाद के बाद एल, यानी कि 12 नंबर पे आया, लेकिन उन्होंने लिखा क्या है एक बढ़ा के, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम इसके लिए, एल के लिए 13, ए के लिए हम इन्होंने क्या लिखा है 2 लिखा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2, ए के लिए क्या लिखा है इन्होंने, ए के लिए इन्होंने लिखा है 2।
ठीक, अब आया हमारा सी। सी हमारा कितने पर आया, सी के लिए इन्होंने क्या लिख दिया 4, सी के लिए हम सीधा सीधा यहाँ पे 4 लिखेंगे। ई हमारा 5वें नंबर पे आता है, बढ़ा के क्या लिखा है 1 नंबर ऐड करके इन्होंने लिखा है, तो हम क्या लिखेंगे हमारा 6। तो आपका ई हमने क्या कर दिया, इसको डिकोड कर दिया। ठीक, तो जो नंबर सिंबल कोडिंग के क्वेश्चन इस टाइप से बनते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। अब इसमें लिखा है PALE पे, तो इसका जो इन्होंने कोड बनाया है वो 34 बनाया है। तो 34 का अब इन्होंने क्या किया है कि अरेस्ट का इसमें कोड बनाएंगे। तो पहले हम क्या चेक करेंगे कि PAL के लिए मतलब कैसे ये 34 हुआ है। तो P के लिए हम क्या लिखते हैं, O के बाद हमारा P आता है, तो ये 16 नंबर पे आया, और प्लस किया हमारा ए कौन से नंबर पे आता है 1 पे आता है। फिर आपका आया L कौन से पे नंबर पे आएगा आपका 12 नंबर पे आता है, और E जो है वो हमारा 5 नंबर पे आता है। जब हम इनको जोड़ते हैं, सबका सम करते हैं, तो हमारा 34 आता है। बस इसी बेस से हमें क्या करना है, अरेस्ट का कोड बनाना है। ये 1 जो आता है वो हमारा E आता है वो 1 पे आता है, और R जो आता है वो हमारा 18 पे आता है, 18 प्लस 18। फिर ये E आया, E हमारा कितने पे आता है 5वें नंबर पे आता है, और S हमारा कितने पे आता है 19वें नंबर पे आता है, और ये फिर क्या दिया है T दिया है, T हमारा किस पे आता है 20वें नंबर पे आता है। तो इसका जो हमारा कोड बना जाके 1 प्लस 18 प्लस 18 और प्लस 5 प्लस 19 प्लस 20, इन सबका जो हमारा जोड़ आएगा, जो एडिशन होगा वो हमारा 81 आएगा। ठीक, ये हुआ हमारा आंसर। अब नेक्स्ट पे आते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पे फिनिश होती है। अब आते हैं पार्ट 3 में। ये हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। If you like the video, please click on the like button, write a comment, and subscribe to my channel.